Good morning, students. Welcome back to a computer class. In the previous class, we had discussed about some formulas and errors. Okay, what are the errors can come while writing a formula in MS Excel? Okay, so today we will see some more errors in MS Excel and also how to create a formula in Excel. Wait, create formula in action. Okay, next by okay, and today I just show you the practically also how it has been executed. Okay, so let's coming to the textbook. Here, see, an error message appears when Excel cannot properly calculate or display the result of a formula. This we had seen. So first of all, let's open MS Excel. See, it has been opened, MS Excel over here. Now what we will do, just align it here. Okay, this one here and this one here in front of you. Now we will see it. Okay, I'm little bit zooming. First formula says the column is too narrow to display. If you are writing something in a column, like the column is too short, I have made it too short. Okay, and you are writing something equals to first. Okay, see, equals to and A1 into A2. First of all, the formula is wrong because you had not written anything, so it's showing 0. But instead of that, you have written 2, 4, 6. Here 3, 5, 2. Okay. Now what you are doing, just making it a little bit more smaller, or you can take some more values, 2, 6, 5, 3. Okay, and here 2, 4, 5, 6. Okay, now here equals to, now A1 into B1. You can see, just click, it has shown 551475, but if the column is too short, see what it is showing. It is showing hash error. I think you are able to see this hash error. Here it is showing. Okay, as here it is showing this part. Okay, here it is also showing. तो ये अगर आपकी स्पेसिंग कम है तो ये हैश शो करेगा. लाइकवाइज अगर हम यहाँ लिखते हैं, अभी एक वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, मान मैंने लिखा 56482. इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं. देखिए ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई. यहाँ हम कर रहे हैं 5425 से मल्टीप्लाई. अब हम अगेन इक्वल्स टू A1 इंटू B2. यहाँ पे भी A2 होगा. सेल एड्रेस सही लिखना है. देखिए फिर एरर, क्योंकि ये कॉलम की स्पेस छोटी है. नैरो टू डिस्प्ले द रिजल्ट. ओके, अगर इसी कॉलम को हम लास्ट में लिखा है ना, चेंज द कॉलम विड्थ टू डिस्प्ले द रिजल्ट, तो हम कॉलम विड्थ को चेंज कर देते हैं. देखिए और बड़ी वैल्यू चाहिए. देखिए ये
आप कॉलम विड्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वैल्यू आपको शो हो रही है। जैसे ही आप छोटा कर दे रहे हो तो वो हेक्साडेसिमल में शो होने लग रही है, लेकिन अब और छोटे कर दे तो हैश। तो ये एरर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, द फॉर्मूला डिवाइड्स अ नंबर बाय ज़ीरो इन एक्सेल, कंसीडर्ड वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ओके, अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं 25, 25, 26, 24, 25, 28। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ ले लेते हैं इक्वल्स टू 24 है तो हम लिखेंगे B2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो। ओके, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, डिलीट। पहले तो ये डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर दे, एक ही वैल्यू हमारे पास है। देखिए फिर भी उसने शो कर दिया आपको। यहाँ पे इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाई, ओके, ये जो ब्लैंक स्पेस है B4 एंटर करिए, हैश div 0। यहाँ भी देख लीजिए वैसे ही कुछ है, दिख रहा है आपको, हैश div 0। तो यही सेम यहाँ भी आया है। तो ये कब होगा, जब आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करोगे या उस सेल वैल्यू से डिवाइड करेंगे जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। 26 है, मैंने क्या किया, इक्वल्स टू लिया A3 डिवाइडेड बाई, अब मैं उसे A8 से कर रहा हूँ जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए 0 दे दिया, स्पेस के लिए हैश, पर क्योंकि स्पेस देखिए जब भी स्पेस कम रहेगी वो हैश ही शो करेगा, लेकिन प्रॉपर स्पेस है तो जो एरर है उसी एरर को शो करेगा। आपको पता चल गया दूसरा एरर क्यों होता है। चलिए अब तीसरे एरर की बात करते हैं। हैश नेम, द फॉर्मूला कंटेन्स अ फंक्शन नेम और अ सेल रेफरेंस दैट एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज 2, 2, 4, 6, 7, 5, 3, 6। ओके, ये है, हमें प्लस करना है, इक्वल्स टू लिखते हैं A1 प्लस B1 प्लस, अब मैंने लिख दिया A5, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, देखिए A5 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, खाली इसको ही शो कर दिया 7 to 9। ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, A2 प्लस A3 है, यहाँ पे AG कर दिया, यानी कि आपने नंबर तो सही डाला लेकिन अब हम कुछ ऐसा डाल दें जो है ही नहीं। अगेन A1 प्लस A2 प्लस B2 प्लस AD, मैंने AD डाल दिया, क्या आया, हैश नेम क्वेश्चन मार्क। क्या है, सही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए हैश नेम क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, वही सेम यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो ये कब होगा, जब आप कोई गलत रेफरेंस डाल देंगे, क्योंकि रेफरेंस पहले वेरिएबल और फिर नंबर होता है, लेकिन अगर हम दोनों वेरिएबल ही डाल दे तो अब क्या होगा सर, अगर हम नंबर डाल दे तो कुछ नहीं, तब वो प्लस कर देगा, 7 + 2 29। तो नंबर से नहीं, लेकिन अगर आप ये गलत डालोगे तो एरर देगा हैश नेम का। आई होप यू ऑल गॉट इट। आइए नेक्स्ट है हैश REF, द फॉर्मूला रिफर्स टू द सेल दैट इज़ नॉट वैलिड। फॉर्मूला रिफर्स कर रहा है उस सेल को जो कि वैलिड नहीं है।
द सेल कंटेन्स द फॉर्मूला इन दिस रो कंटेनिंग सेल इज यूज फॉर फॉर्मूला वॉज डिलीटेड। अब ऐसे दिया है, आपने क्या किया, 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, यहाँ पे क्या किया आपने, इक्वल्स टू सम ले लिया, या छोड़िए आप लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 60। मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, क्या आ गया देखिए, हैश रेफरेंस। सब चीज़ आपकी आंखों के सामने है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से किया जा रहा है ना। यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। हैश REF, इसलिए प्रैक्टिकली शो करके दिखा रहा हूँ। वापस से वो वैल्यू आ गई, देखिए 60। बाय द वे कोई भी आप डिलीट करते हो तो वो रेफरेंस का एरर देगा कि वो बीच में से गायब है, जिसकी वैल्यू आपको देखनी है। बात समझ रहे होंगे। देखिए मैंने किया क्या है, हमने वैल्यू लिखी, मान लीजिए इसको बैठा दें, यहाँ मैं 40 लिखता हूँ, यहाँ मैं 50 लिखता हूँ। अगेन हम इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंटर किया, 150। अब मैं A4 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मान लीजिए डिलीट हो गया, तुरंत एरर आया देखिए हैश रेफरेंस का। और वही चीज़ यहाँ भी है। तो ऐसे आप पढ़ते तो नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकली आप देख लो कि कर क्या रहा है। रो कंटेनिंग अ सेल यूज इन द फॉर्मूला वॉज डिलीटेड, जो रो कंटेन कर रही थी हमारी सेल में वो डिलीट हो गई। नेक्स्ट हैश वैल्यू, आइए इसे भी देखते हैं। हैश वैल्यू में क्या है कि हम 10 लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं, अचानक हमने लिख दिया मंडे, और उसके बाद हम इसको ऐड कर रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हैश वैल्यू, क्योंकि नंबर के साथ अचानक से वैल्यू नहीं आ सकती है ना, नंबर के साथ अचानक वैल्यू नहीं आ सकती, सॉरी वेरिएबल, ये नंबर्स है, ये वेरिएबल आ गया हमारा मंडे, एक टेक्स्ट आ गया। तो नंबर इधर टेक्स्ट, नंबर में क्या टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, कभी भी ऐड नहीं कर सकते, तो वो साइन दे रहा है ये हैश वैल्यू का एरर है। यहाँ पे आप मंडे गलत लिखे हो, यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहीं पे हम वैल्यू लिख दें अभी 40 तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, लेकिन इसी जगह पे अगर हम लिख दें यहाँ पे ट्यूसडे, हैश वैल्यू का एरर आ जाएगा। तो आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। ये सभी फॉर्मूलाज थे जो मैंने क्लियर कर दिए आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम वापस देखिए, तो पहला वाला भी हमने दिखा दिया आपको, दूसरा भी करके दिखा दिया, तीसरा भी दिखा दिया, चौथा भी, और ये फिफ्थ वाला भी हैश वैल्यू। आई होप अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में किसी को भी। अब क्रिएटिंग अ फार्मूला, हाउ टू क्रिएट अ फार्मूला। You can type a formula into any cell in your worksheet. Formula helps you to calculate and analyze the data in worksheet. Formula हमें मदद करता है कैलकुलेशन में, एनालाइज करने में डेटा को इन अ वर्कशीट। तो आपको याद रखना है कि फार्मूला बिगिंस विथ इक्वल्स टू साइन। हमेशा याद रखिए एक्सेल में कोई भी फार्मूला आप लिख रहे हो तो इक्वल्स टू साइन होना चाहिए। क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर अ फार्मूला। आप उस सेल पर क्लिक करिए जहाँ पे आपको फार्मूला एंटर करना है। उसके बाद आप वहाँ पे इक्वल्स टू साइन लगाइए। उसके बाद एक्सप्रेस डिस्प्ले द फार्मूला इन फार्मूला बार। आप देखोगे कि एक्सेल का फार्मूला बार यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ भी। तो व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल यू वांट टू रेफर इन द फार्मूला। तो सबसे पहला काम, पहले तो कुछ डेटा लिखना पड़ेगा। कुछ डेटा लिख लेते हैं, 500, 300, 400, 500, 200, 300 लिख दिया हमने।
यहाँ पर हम सेलेक्ट करते इक्वल्स टू लगाते हैं। जैसे ही इक्वल्स टू लगा के क्या लिखेंगे हम, सबसे पहला वाला क्या था, A1 प्लस B2। तो आप देखोगे कि A1 B2 यहाँ भी शो हो रहा है, यही है हमारा फार्मूला बार एड्रेस बार। तो एक्सेल इंसर्ट द सेल रेफरेंस इनटू द फार्मूला। ओके, तो वापस से हम चलते हैं, इक्वल्स टू A1 प्लस B1, ये लिख दिया हमने। प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना है, हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेल यू वांट टू रेफर द फार्मूला। एक्सेल इंसर्ट द सेल रेफरेंस इनटू द फार्मूला। एक्सेल ने सेल रेफरेंस डाल दिया फार्मूले में। नाउ यू पुट एंटर टू गेट द रिजल्ट 1000। जैसे ही एंटर किया हमें 1000 मिल गया। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखिए शो हो रहा है, इसका रिजल्ट आपको मिल गया। द फार्मूला रिजल्ट्स अपीयर इन द सेल एंड टू व्यू द फार्मूला सिंपली क्लिक ऑन द सेल। अब आपको वापस इसको देखना है तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, फार्मूला आपको दिख जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला दिखेगा, एंटर मार देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। द फार्मूला बार डिस्प्लेज द फार्मूला असाइन टू एक्टिव सेल। अब अगर हम यहाँ करते तो यहाँ पे अगर डबल क्लिक करते तो दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, entering a formula. You can enter the whole formula into any cell in your worksheet and formula helps you to calculate and analyze the data in the worksheet। ये तो आप देख ही चुके। तो जहाँ कहीं भी आपको एंटर करना है वहाँ पे आप इक्वल्स टू साइन लगाएंगे और फार्मूला लिखकर एंटर की कर देंगे। अब अगर फार्मूले को एडिट करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सेल और ऐड करना चाहता हूँ, इंसर्ट कर दिया मैंने 200 300 500। ठीक, अब मुझे फार्मूले को एडिट करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डबल, तो फार्मूला आ जाएगा। एरो की टू मूव द फ्लैशिंग इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू रिमूव। अब ये फ्लैश कर रहा है, देखिए यहाँ पर। तो जहाँ मुझे क्लिक करना है मैं वहाँ इसको ले जाऊँगा, तो पता चला मुझे यहाँ चाहिए, तो मुझे यहाँ पे B1 प्लस करना है। तो ऐड द डेटा वेयर इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेस ऑन योर स्क्रीन, टाइप द डेटा। वहाँ पर डेटा मैंने टाइप कर दिया। टू डिलीट द डेटा वेयर इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेस यूज़ बैक स्पेस। अगर मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस का यूज़ करूँगा या डिलीट का स्पेस करूँगा। जैसे ही फार्मूला फिनिश हो जाए आप एंटर प्रेस कर दो तो 1200 आ गया। ठीक है, अब है कॉपी द फार्मूला। उसी फार्मूले को वापस से कॉपी करना है कई बार, तो वी कैन सेव अवर टाइम बाय कॉपीइंग द फार्मूला बिकॉज एक्सेल हैज़ अ ऑटो फिल फीचर विल क्विकली कॉपी फार्मूला। एंटर द फार्मूला यू वांट टू कॉपी टू अदर सेल, कर दिया। क्लिक ऑन द सेल कंटेनिंग फार्मूला व्हाट यू वांट टू टाइप। जैसे ही आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आ जाएगा। देखो ऐसे तो ये बड़ा वाला प्लस है, लेकिन जैसे ही देखो चेंजेस टू दिस वे, ओके, इट चेंजेस टू दिस। सो नेक्स्ट, तो आप देखोगे ये प्लस साइन, तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया देखिए प्लस साइन बज रहा है। अब हम क्या करेंगे, ड्रैग द माउस ओवर द सेल्स यू वांट टू कॉपी। अब यहाँ से हम ऐसे ड्रैग किए जहाँ पे हमें कॉपी करना है, और ड्रैग करते ही हमने छोड़ दिया, तो यहाँ क्या हो गया, देखिए वैल्यूज़ अपने आप आ गई। इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। देखिए ये चीज़ बच्चे गलती करते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे ड्रैग करते हैं, ऐसे ड्रैग करने पे नहीं आएगा बेटा। यहाँ पे क्लिक करके कॉर्नर में आना है, देखिए प्लस साइन जब ऐसे चेंज हो जाए उसके बाद लेफ्ट माउस का क्लिक करके ड्रैग करेंगे, आ जाएगा। द रिजल्ट्स अपीयर हियर। टू व्यू वन ऑफ द न्यू फार्मूला क्लिक द सेल दैट रिसीव्ड अ कॉपी। अब आपको चेक करना है फार्मूला सही है, नया वाला देखिए तो डबल क्लिक करिए, देखिए A2 B2 C2 फार्मूला शो कर रहा है। A3 B3 C3 यहाँ पर भी फार्मूला शो कर रहा है, तो आप देख सकते हो। दूसरी ये क्वालिटी होती है, यहाँ पे आपने कोई वैल्यू चेंज की तो अपने आप आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। देखिए ठीक है, पहले कितना था 800, जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज की यहाँ पे 1200 हो गया। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया। अब है डिस्प्लेइंग फार्मूला आती है, मैं बार बार आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। द सेल्स कंटेन फार्मूलाज बाय डिफॉल्ट एक्सेल डिस्प्लेस फार्मूला रिजल्ट्स इन योर वर्कशीट।
द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज फॉर्मूला फॉर द एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार क्या करता है, एक्टिव सेल के लिए रिजल्ट डिस्प्ले करता है। जैसे हम इधर आते हैं, अभी देखिए यहाँ पे हम फार्मूलाज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फार्मूला मिल जाएंगे ऑडिटिंग, लेकिन डायरेक्ट हमें देखना है तो फार्मूला बार अगर हम देख रहे हैं तो ये फार्मूला बार है यहाँ। जैसे हम यहाँ क्लिक किए, देखिए ये शो कर रहा है A3B3C3 शो फार्मूला। तो शो फार्मूला बटन की ज़रूरत नहीं, हम यहीं पर डबल क्लिक अगर हम इसको कर दें, वेट हमने क्लिक कर दिया, 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, वापस से हम ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ डबल क्लिक किया, फार्मूला शो हो जा रहा है अगर आपको फार्मूला देखना है तो अपना, ठीक है। तो ये एक इजी तरीका है। देखिए यहाँ भी सारे में फार्मूला शो कर रहा है, यही फार्मूला आप यहाँ भी देख रहे हो। अगर आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, सबके फार्मूले देखने हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और आप आ जाइए यहाँ पे। शो फार्मूला दिख रहा है सबको, शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे, देखिए अब सबके फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3, देखिए आप जितने भी ड्रैग किए आपने सबके फार्मूलाज को आप देख सकते हैं शो फार्मूला से। आई होप क्लियर ऑल ऑफ यू। Now when you activate the autofill handle of a cell, Excel displays the autofill option Smart Tag. You can click the tag to view additional options you can apply to the data. For example, you can copy cell contents or formatting. You can choose to ignore the tag and continue working with your worksheet. The Smart Tag disappears when you move to another task. तो जब आप autofill handle सेल को एक्टिवेट कर देंगे तो एक्सेल डिस्प्ले करेगा ऑटोफिल ऑप्शन स्मार्ट टैग। जैसे ही हम टैग पर क्लिक करते हैं ट्रेडिशनल ऑप्शन आएगा, जाके अप्लाई द डेटा। जैसे कि हमें कॉपी सेल कंटेंट्स करना है या फॉर्मेटिंग, तो वी कैन चूज टू इग्नोर द डेटा, कंटिन्यू विथ योर वर्कशीट डेटा। स्मार्ट टैग डिसअपियर हो जाएगा जब हम अनदर टास्क परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन। अभी तक हमने बात की फॉर्मूलाज की, कि हम फार्मूला क्रिएट कर रहे थे, फार्मूला डिस्प्ले कर रहे थे, फार्मूला को एंटर कर रहे थे, लेकिन अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ बिल्ट इन फार्मूला दैट इन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा इन योर वर्कशीट। फंक्शन जो है वो पहले से ही बना हुआ फार्मूला है, बिल्ट इन फार्मूला जो एक्सेल में पहले से ही बने हैं, हमें सिर्फ यूज़ करना है लिखकर, हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है उन्हें लिखकर। सी फंक्शन आर रेडीमेड फार्मूलाज दैट परफॉर्म सीरीज ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। सो एक्सेल ओवर 300 functions we can use to perform mathematical calculation on a worksheet। 300 functions हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है एवरेज, काउंट, मैक्स, सम। यह फॉर्मूलाज का हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी फंक्शंस का। जैसे पहला फंक्शन अगर आप यहाँ देखेंगे तो एवरेज का है, हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। काउंट का है, नंबर ऑफ रोज काउंट कर लिया 4 है। मैक्स का है, सम का है। So a function always begins with the equals to sign, remember this thing, and the data that Excel will use to calculate a function is enclosed in parenthesis, means bracket में रहेगा। Whatever you will write will be in bracket with equals to sign, okay? So now I am going to show you how you will do this. Each function in Excel has a name. So the function that sums data is called sum. Function जो sum करता है means to add करता है डेटा को, उसका नाम है sum. The average function for averaging values is known as average.
We can type functions directly into our worksheet cells or use the formula tab on ribbon. Okay, this we can write it. Okay, so next, average. So you can type directly a function into a worksheet. अब जैसे मुझे यहाँ लिखना है तो मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल्स टू सम. सम मैंने लिखा, ब्रैकेट ज़रूरी है तो शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट वाला दबाएंगे. अब आपको लेना है A1. उसके बाद बच्चों कोलन लगाना ज़रूरी है. ये लगा देते हैं ना, जो ये राइट है, लेकिन कुछ बच्चे ये लगा देते हैं, ये गलत होता है. ये कभी नहीं लगाना है सेमी कोलन, आपको हमेशा कोलन लगाना है. और फिर कहाँ तक ऐड करना है, हमें यहाँ तक ऐड करना है. फिर ब्रैकेट को बंद करिए और एंटर करिए. 1200 आ गया. ऑटो फिल फीचर यहाँ भी है कि आप इसे यहाँ ड्रैग करेंगे तो ये भी शो करेगा. तो क्लिक करके देख लीजिए आप, फॉर्मूला आपने ये यूज़ किया है. ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है. सो व्हेन अ कॉमा सेपरेट्स अ सेल रेफरेंस इन अ फंक्शन, एक्सेल यूज ईच सेल टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. लाइक सम A1 A2 A3 इज सेम एज द फॉर्मूला A1 A प्लस A3. इसी तरह है जैसे अब यहाँ दोबारा से लिखते हैं इक्वल्स टू सम. ब्रैकेट में हमने लिखा A1 A2 A3 A4, तब भी वही आया. तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जो कि सेम इसकी तरह है. फिर देखिए यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स की बात की, जो कोलन वाला मैंने अभी सॉल्व किया, तो हम कोलन्स भी लिख सकते हैं. तो अभी जो आप देखोगे ये कॉमा वाले हैं. ठीक, नेक्स्ट सम ऐसे कोलन लास्ट ब्रैकेट बंद. दोनों फॉर्मूलाज अलग है, तो मैंने इंडिविजुअल सेल के लिए भी ले लिया और ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए भी ले लिया. तो दोनों फॉर्मूलाज है. यहाँ A1 A2 A3 A4 सेम ऐसा ही है जैसे ये है. उसी तरह मैंने यहाँ पर भी ये ले लिया, तो वो भी इसी तरह है. आई होप यू ऑल आर गेटिंग. चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की. फंक्शन के कितने टाइप्स हैं? 11 कैटेगरीज हैं. रिमेंबर 11 इन विच एक्सेल हैज़ ग्रुप्ड फंक्शन. कौन कौन से हैं? ईच कैटेगरी कैन इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस. हर एक कैटेगरी में वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं. फर्स्ट आता है क्यूब. अब थोड़ा सा ब्रॉड करके देख लेते हैं. क्यूब, इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स overlap formulas such as pivot table, so cube functions take the overlap data and display it in a cell. तो पाइवेट टेबल अगर हम बना रहे हैं तो उसमें क्यूब फंक्शन काम आता है, जो ओवरलैप डेटा को डिस्प्ले करता है सेल में. डेट एंड टाइम इंक्लूड्स फंक्शंस फॉर कैलकुलेटिंग डेट, टाइम एंड मिनट्स. डेट, टाइम और मिनट्स को कैलकुलेट करने के लिए या शो करने के लिए हम डेट एंड टाइम फंक्शन यूज़ करते हैं. इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग कैलकुलेशन. ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर. इसीलिए कहा गया है कि एक्सेल बहुत ब्रॉड है, बहुत छोटा नहीं है कि आप इजीली उसको कितना भी कोशिश कर लें, बहुत चीज़ें रह जाती हैं. फिनेंशियल इंक्लूड्स फंक्शंस फॉर कैलकुलेटिंग एंड ट्रैकिंग लोन्स, प्रिंसिपल्स, इंटरेस्ट, यील्ड, डेप्रिशिएशन एंड फ्यूचर वैल्यूज़. इनको भी कैलकुलेट किया जाता है इसमें. जैसे कि आपको लोन्स को ट्रैक करना है, जैसे प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, डेप्रिशिएशन है, फ्यूचर वैल्यूज़ को शो करता है. इन सभी चीज़ों को आप कैलकुलेट सकते हैं. मान लीजिए आप PRT निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इसका फॉर्मूला लगा के आप एक्सेल से कैलकुलेट कर सकते हैं. और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जैसे आप उसमें वैल्यूज़ चेंज करते रहते हैं, क्या होता है उसमें अपने आप फॉर्मूला के हिसाब से नीचे की जो रिजल्ट वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है. फिर नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की. इंक्लूड्स फंक्शंस फॉर टेस्टिंग योर डेटा. इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स फंक्शन फॉर टेस्टिंग योर डेटा. तो ये चीज़ें हैं. देन लॉजिकल इंक्लूड्स फंक्शंस फॉर लॉजिकल कंजंक्शन सच एज इफ देन स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट्स लेता है ये. इफ, देन, एल्स, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ऐसी कंडीशंस आती है. फेल है कि पास है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके. लुकअप रेफरेंस, लोकेट रेफरेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू इन योर वर्कशीट. हमारे वर्कशीट में
किसी स्पेसिफिक वैल्यू या रेफरेंस को लोकेट करने के लिए हम लुकअप एंड ओके। तो इतनी ही चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, देखिए। देन नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, स्टैटिस्टिकल, टेक्स्ट बेस्ड एंड कॉमन फंक्शंस के बारे में बात की जाएगी। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।